बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा व तालबात, आज इस्लाम याद का हमारा जो उन्वान है वो है अल्लाह ताला पर ईमान, और उसमें जो सब टाइटल है उसका है तौहीद। उसका नाम है, उन्वान है तौहीद। तौहीद किसे कहते हैं? तौहीद का मानी मफ़हूम, तौहीद लफ्ज़ निकला है वाहिद से। इसका मतलब है अल्लाह ताला को एक मानना और सिर्फ़ उसी की इबादत करना, और नफ़ा नुकसान का मालिक सिर्फ़ अल्लाह ताला को ही जानना, और उसी के साथ किसी को शरीक ना करना तौहीद कहलाता है। सिर्फ़ अल्लाह ताला को ही इबादत के लायक समझना और किसी को उसका शरीक ना ठहराना, सिर्फ़ उसी की इबादत करना और उसी से मदद मांगना तौहीद कहलाता है। दीन इस्लाम में या हमारे मज़हब में तौहीद की क्या फ़जीलत और उसका मकाम है? तौहीद जो है वो इस्लाम का पहला और सबसे अहम रुकन है। इस पर बकिया अरकान इस्लाम की सेहत और कबूलियत का दारोमदार है। इसके बगैर कोई इबादत कबूल नहीं होती, बल्कि सारी कोशिशें रायगा और बेकार हैं। इसी अहमियत के पेश नज़र तमाम अंबिया ने अपनी दावत का आगाज़ इसी तौहीद से किया, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इब्तिदाए नबूवत से लेकर अपनी आखिरी सांस तक इसी तौहीद की दावत देते रहे। तौहीद के बगैर कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं, और यही वो इस्लाम का सरमाया है जिसमें रब की रज़ामंदी है। जन्नत में जाने और जहन्नम से जाने का निजात का वाहिद ज़रिया तौहीद है, और जो शख्स शिरक में मुब्तला है और इसी पर मर जाए, इसके लिए जहन्नम का अजाब यकीनी है। जैसा कि सूरह निसा आयत नंबर 116 में मुशरिकों के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाहा ला यग़फिर अय्युशरक बिही व यग़फिर मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ला ज़लालम बईदा। तर्जुमा है इसका, उसे अल्लाह ताला कतन न बख्शेगा उसके साथ जो उसके साथ किसी को शरीक मुकर्रर करेगा। हाँ, शिर्क के अलावा गुनाह जिसके चाहे माफ़ फरमा देता है, और अल्लाह के साथ शरीक करने वाला बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ता है। यानी कि हर गुनाह माफ़ किया जा सकता है, लेकिन शिरक का गुनाह अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेंगे। लिहाजा हमारा बींगा मुसलमान होने के नाते हमारा ये अकीदा है कि इस पूरी दुनिया का वाहिद मालिक कौन है? सिर्फ़ अल्लाह ताला हैं। वही इबादत के लायक हैं। हम उसी से मदद मांगते हैं और उसी की इबादत करते हैं। इस चीज़ को मानना, इस पे अपना अकीदा कायम रखना तौहीद कहलाता है। तौहीद के कुछ तकाज़े हैं, जैसे कि जिसके बगैर तौहीद मुकम्मल नहीं, यानी कि हम अपना तो अकीदा तौहीद मुकम्मल नहीं कर सकते। तौहीद के जो तकाज़े हैं वो कुछ यूँ हैं। तौहीद के जो पहला अकीदा है, तकाज़ा है, वो है सिर्फ़ अल्लाह ताला की ही इबादत करना, हर हालत में सिर्फ़ अल्लाह ताला ही से मदद मांगना, अल्लाह ताला का मुकम्मल भरोसा रखना, और सिर्फ़ उसी के आगे सजदा रेज़ होना। ये तौहीद के तकाज़े हैं। जी प्यारे तलबा तालबात, इस तौहीद को आप अपने किताब में या अपनी पिछली किताब में देखिएगा। तौहीद का उन्वान, उस बाब को पढ़िएगा, और इस लेक्चर को जो अभी आपको तफसीलात बताई गई हैं तौहीद के मतलब, इसको देखते हुए आप ये अपनी वर्कशीट नंबर जो रिसोर्स पैक में दी गई है, तौहीद का लफ्ज़ी मानी और मफ़हूम बयान कीजिए, तौहीद से मुतल्लक़ कोई कुरानी आयात लिखिए, तौहीद के तकाज़े लिखिए, तौहीद के चंद फ़वाइद व समरात लिखिए। ये आपको ख़ुद से हल करने हैं, लिखने हैं। और इसी तरह वर्कशीट नंबर 2 है, उसका भी उन्वान है अल्लाह ताला पर ईमान और तौहीद। इसमें सूरह इखलास के तर्जमे की रोशनी में अल्लाह ताला का तारुफ आप लिखेंगे। सबसे पहले आपको सूरत इखलास का तर्जमा लिखना है, देखना है। आजकल वैसे ही रमज़ान मुबारक है, आप कुरान पाक खोलेंगे, उसमें सूरतुल इखलास का तर्जमा देखेंगे, उसके जो 5 जुमले हैं, जो भी वो उसका तर्जमा है, उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, और बाकी की जो दी गई आयात हैं उनके तर्जमे लिखेंगे कुरान पाक की मदद से। आप कुरान पाक में साथ ही आयत के साथ ही उन्होंने आयत का सूरा नंबर और पारा नंबर और आयत नंबर बताया हुआ है। आप उसको देखते हुए कुरान पाक से इसका तर्जमा तलाश करेंगे और इसमें लिखेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।